क्या बात है सलीम भाई, सब लोग बड़े खुश खुश बैठे। मैडम भी चमक रही है, करोड़ों मिलने वाले इसीलिए ना। तो मेरे बारे में क्या सोचा? पहले पार्टी चाहिए या परसेंटेज? पहले पार्टी उसके बाद परसेंटेज। लाओ रे। चकाचक चमक रही है, सब तैयारी करके रखी है। तो क्लास नहीं है, चखना नहीं है, थोड़ा नहीं है। थोड़ा भी नहीं है मतलब कुछ तो लोचा है। इन सब के बिना पार्टी कैसे होगी भाई? पियो। अब आज मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं है। नहीं, पीना शुरू करो। मतलब यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, मुझसे थोड़ा शेयर कर सकते हो? पियो। समझ गया, मैं ये विस्की नहीं पीऊंगा तो तुम लोग मेरा खून पी जाओगे ना। अगर बोतल नीचे उतरी तो गोली तेरे भेजे में उतर जाएगी। बिल्कुल नहीं उतारूंगा, तुम्हारी कसम। इसे ले जाकर स्टेशन के पास फेंक दो। सबके साथ इस गधे को भी मार देंगे। तुम यहाँ कैसे आए? सब लोग सो रहे हैं, उनके उठने से पहले यहाँ से निकल जाओ वरना ये तो हमारी जिंदगी को झंड कर देंगे। क्या मतलब? हम बिना बताए जाएंगे? अरे इसकी ऐसी की तैसी नहीं, कल सुबह का नाश्ता करके जाएंगे हम लोग। मैडम कैसी बात कर रही हैं, समझाओ इनको यार। लेट्स गो। चल पगली घर चलना है। चलो। मतलब हम घर जाएंगे? अरे धीरे धीरे धीरे। चलो चुपचाप। हमका थैंक यू बोलो, हम तुम लोगों पर इतना बड़ा उपकार कर रहा हूँ। जानते हमको कोई नहीं देख पा रहा इन पत्तियों की वजह से। बाप रे। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या करना है बताओ, तुम जो बोलोगे वही करेंगे। भाईजान आप जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ट्राई करके देख लो। ठीक है ट्राई करता हूँ भाईजान, हो सके तो मैं माफ कर दो, नहीं तो मैं सजा दे दो। हम लोगों का घर में छोटा छोटा बच्चा इंतजार कर रहा है भाईजान। तेरी बात में दम नहीं है। सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। भैया चुप रहो, जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। सलीम, छोड़ दो। भैया तुम मेरे असली दोस्त हो भैया, तुमने अपना जान खतरे में डाल के हमारा जान बचाया है भैया। मैडम जी हम सच में आपका प्रशंसक हूँ मैडम जी। रात भर अपना खोपड़ी दौड़ाया तो हमको याद आया कि आप है ना हर शनिवार कल तक टीवी पर रात के 1:30 बजे आती हैं। झूठ नहीं बोल रहे, हमारा गाल हाजिर है। अगर झूठ बोले तो तमाचा मार दीजिए। मेरा माइंड बदलने से पहले यहाँ से निकल। निकाल निकल दो निकाल। निकल दो। जा। मैडम को याद आएगा तो हम आपको फोन करेंगे, नंबर दीजिए ना जा अपना। कहा ना। ठीक है मैडम हम जा रहे, पर आप बहुत ब्यूटीफुल है मैडम। ए हीरो, अब तू बोल। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? दीदी आपसे मिलने एक लड़की आई है। बिहार में जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है तब आप ही उसकी सहायता करती हैं। प्लीज दीदी, हमें बचा लो दीदी, प्लीज। क्या हुआ? हमारे गौतम को किडनैप करके लेकर गए हैं, आप ही उन्हें बचा सकते हैं। चीचा का मतलब लड़का औरत या मर्द? हाँ? मुन्नी दीदी मर्दों की मदद नहीं करती, औरत हो तो बोलो। चुप। उठा ले गए तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उठाना हो तो मुन्नी के पास आना चाहिए। वैसे भी मर्द नाम के कीड़े को मर्डर करने वाली मुन्नी मर्द की मदद करेगी? कभी नहीं। ये बिल्कुल भी दूसरे मर्दों की जैसे नहीं है, अमेरिका से आया है, एनआरआई है। एनआरआई है? असल में हुआ क्या बोलो। मुझे और गौतम को उस भाई साहब ने किडनैप किया, तब उस परसेंटेज परमेश ने सलीम को इन्फॉर्मेशन दी। वो आया, 2 करोड़ दिया और हमें उठाकर ले गया। मैं तो कैसे वैसे बच गई, लेकिन गौतम फंस गया दीदी। परमेश? हाँ, वो कल मुआ। वो परमेश जहाँ कहीं पे भी हो 10 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। जाओ। नाम की औरत है, बाकी सारे लक्षण तो आदमी जैसे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने बैठने को कहा, अब तुम बैठ सकते हो। आदमी 2 ही काम करता है, या तो बैठता है या खड़ा होता है। आपको दोनों पसंद नहीं है तो बोल दीजिए, मैं झुक जाऊंगा। गायत्री। बाप रे, गेस्ट के आने पर तो अक्सर लोग चाय पिलाते हैं, आपने मुझे चाटा क्यों मरवाया? तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें समझ आया? नहीं तो। सुषमा। हाँ दीदी। बाप रे, अब मारने पर दर्द होता है, याद थोड़ी ना आता है मैडम। ठीक है, तो याद आने तक मारो। बस करो मुन्नी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें रोकने के लिए कहो। इनके थप्पड़ों से मेरी बची खुची याददाश्त भी चली जाएगी। मारने के बाद भी याद नहीं आया? कुछ तो गलत काम किया ही होगा। वो क्या है बताकर मुझे छोड़ दो या खत्म कर दो। हर महीने तुम्हें कितना देती हूँ? 25,000। त्योहार पर? 50,000। जरूरत पड़ने पर? जितना मांगा उतना। क्यों देती हूँ? गांव में कोई बड़ी पार्टी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फिर उस एनआरआई को सलीम के हवाले क्यों किया? हाँ, ये बात है, मैंने गलत किया मुन्नी।
क्लासमेट समझकर उसके हवाले कर दिया तो बिना ग्लास के दारू पिलाई उस राक्षस ने। अब उससे कट्टी है, मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। देखनी पड़ेगी। हाँ? वो सलीम एनआरआई से कितना मांग रहा है? वो 20 या 30 मांगना चाहता है मुन्नी। इधर देखो, 10 करोड़। हाँ? इसे जाकर सलीम को दे दो और एनआरआई को इधर लाओ। मेरे बर्थडे का यही गिफ्ट समझो। गौतम, हमारा आइडिया काम कर गया। मुश्किल है मुन्नी, वो सलीम अगर मान भी गया तो उसके साथ जो छोटे कपड़े पहनकर पागल बैठती है ना, वो नहीं मानेगी। तो जाकर मनाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। ले जाओ, 10 करोड़ हैं। ये 5 करोड़ लेकर उसे दे दो सलीम भाई। किस लिए दूं? एनआरआई उसे नहीं दिया तो मुन्नी मुझे मार देगी। अपनी सर्विस में मैंने आपकी बहुत सर्विस की है भाई। ये मुझे दे दो, मैं मुन्नी को दे दूंगा। आपको 3 करोड़ का फायदा तो हो रहा है ना? कम से कम 10 करोड़ मिलने चाहिए। हाँ? जिसे किडनैप किया जाता है उसे बांध कर बिठाया जाता है, तुम्हें खिलाया पिलाया जा रहा है। तेरा क्या लेना देना इसमें? पैसा तो वो ही देगा ना। पैसा उसी को देना है, पर अड्डा तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। वो बीच में क्यों बोला? ठीक है, आप कहते हो तो अकाउंट से 2 करोड़ निकाल कर दे देता हूँ। पूरे 7 ले लो। 12 करोड़। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बीच में इसका क्या काम है? उसे ओके लगेगा तो हम ओके कहेंगे। मुझे तो लग रहा है कोई मलयालम सिनेमा देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी सेविंग में से एक और ले लो, पूरे 8 देता हूँ। 14 करोड़। बाबू तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो पी रहे हो पियो। सलीम भाई, कर्जा लेकर ही सही, आपको पूरे 10 करोड़ दूंगा। सलीम भाई, ये पैसे लेकर इसे मुझे दे दो। डील ओके। मुझे क्या मिला? ठेंगा। दीदी, आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट लाई हूँ। जावेद चिकना रेपिस्ट गैंग, सब लोग नेपाल में मिले। दीदी दीदी, पटना वाले बस को किडनैप करके सारे मर्द को आपके पास लेकर आई हूँ दीदी। अच्छा, ए बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। किसकी हिम्मत है मुझे किडनैप करने की है? लेडी गैंगस्टर मुंह में पान जर्दा चबा करके पुचुक पुचुक थूकती होगा, ऐसा हमने सोचा था, मगर आप तो बिल्कुल हॉट आइटम लग रही हैं। का मुन्नी दीदी, बस की सवारी को किडनैप करने का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। किसने आइडिया दिया? इस मोटी ने दिया होगा। हम बता रहा हूँ, इनको निकाल दो वरना गैंग बंद। ये क्या बक रहा है? आप समझते क्यों नहीं है? फ्लाइट में जाने वालों को किडनैप करोगे तो करोड़ों मिलेंगे, कार में जाने वालों को किडनैप करोगे तो लाखों मिलेंगे। बस में जाने वालों को कोई किडनैप करता है क्या? मैडम, ये चिल्लर पैसा है, चिल्लर। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन है। एक किडनैपर से बचकर मैं बस में बैठा था और आपने पकड़ लिया मुझे। अरे हम कह रहे हो कितनी बार किडनैप करेंगे हम? दूर से बात कर। भैया ब्रो, किस्मत ही खराब है, इनको अपना गलती दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इसे पहले से जानते हो? जानना क्या मुन्नी दीदी, सिम की जितना क्लोज सिग्नल होता है उतना क्लोज हम भैया के हैं। फ्लाइट में इनका सीट नंबर पता है, पटना में इनका आने का कारण पता है। प्रॉब्लम क्या है? इनके पिताजी बड़ी मुसीबत में ये पैलेस बेचने इंडिया आए हैं। यही बता रहा था भाई साहब, सलीम भाई साहब उल्लू बन गए। मुन्नी जी आपको तो बहुत बड़ा गैंगस्टर मानते थे, मगर आपका भी बकरा बन गया। भैया आप घबराइए मत, आपने तब हमको बचाया, अब हम आपको बचाएंगे। एक बार हम साफ साफ कर देता हूँ, तुम इधर हो कंडक्टर। उससे ज्यादा पैसे इनके इस झोले में हैं। विश्वास नहीं आता तो गिन लो। अरे यार। अच्छा भैया, हम निकलते हैं। रमेश। फिर से पनौती परमेश, ये खानदान के नाम पे धब्बा, इसको क्यों बुला रही हो आप? चुप। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे 10 करोड़ ले लिए। क्या 10 करोड़? मुन्नी बहन, गलत टाइम पर आकर हमने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? तुम सही टाइम पे आए हो, तुम्हारा काम हो गया। हमारे दोस्तों को छोड़ दीजिए ना। पटना जाओगे या ऊपर जाओगे? पटना निकल जाऊंगा दीदी। चल। भैया जिंदा रहे तो बिहार में मिलेंगे और तकदीर ने चाहा तो अमेरिका में मिलेंगे। अच्छा मुन्नी दीदी, मैं निकलता हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम। गीता जी दीदी। सलीम के गैंग के सभी लोगों को पकड़कर इधर लाओ। जी दीदी। मैडम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। गुड्डी, जी दीदी। अपने पति को छोड़ के कितने ये साल हो पूछना गए? जरूरी है मुन्नी? 12 साल हो गए होंगे। 12 साल। अब ये तुम्हारा पति है। अरे तेरी खुशी को आग लगे। सब लोग सुनो, परमेश मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, ले जाओ इसे। मेरी बात सुनो, ये तुम गलत कर रही हो मुन्नी। तूने भी तो मेरे साथ गलत किया। ये अन्याय है मुन्नी। चल। तुम सबको आग लगे। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे क्या कर रही हो? मेरी बैटरी डाउन हो गई है, कम से कम अब तो मुझ पर दया करो। इसीलिए मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। दीदी दीदी, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का आइडिया है, अमेजिंग आइडिया। कैसा आइडिया? कौन सा आइडिया? मुझे भी धोखा देकर गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए? नहीं नहीं,
कौन सा आइडिया? आइडिया कैंसिल। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मेरा आइडिया ये है। मेरा आइडिया तो सुनिए मैडम, मैं प्लीज नहीं, गोली नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और आइडिया है मैं क्या? सच कह रहा हूँ मैडम, आई एम नॉट ए चीटर। तू एक औरत होकर दूसरी औरत को चीट करती है, इसी ने तुझे बदल दिया होगा। ये हाँ, सही मर्द कहा। अपनी जरूरत के लिए किसी को भी बदल देते हैं। दीदी वो सच में मुसीबत में है, इसलिए पैलेस बेचने आया है। क्या पैलेस? हाँ, शंकर भवन पैलेस। चाहिए तो उस मिस्त्री से पूछ लो। हाँ मैडम, इनकी फैमिली की वजह से उदय सिंह 2 बार मूर्ख बन गया। 12 करोड़ रुपए लेकर पटना में वो इंतजार कर रहा था, इस पागल ने पेपर्स फाड़ दिए, तो वो आदमी वापस चला गया मैडम। फिर से बेचेंगे तो खरीदेगा क्या? ये बेचने के लिए रेडी हैं, पर इन पर भरोसा करने के लिए वो रेडी नहीं है। मुन्नी डील करेगी, बोलो। कैश लेकर आने को कहो। इसके फाड़े हुए पेपर्स पर पूरी फैमिली के दस्तखत कराने पड़ेंगे मैडम। अपने जीते जी अपने बच्चों को देख पाऊंगा या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ करो करो, दस्तखत करो। पार्टी लाया तो घर से बाहर निकाल दिया, अब वो तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलेगा। चलो जाओ, आओ करो। आपको तो हमने अपना समझा, लेकिन हमें बेघर करोगे ये नहीं सोचा। बस बस जाओ बहन जी। ए तू इधर आ, दस्तखत कर। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इज्जत हाँ से ठीक है बात ठीक है। करो। कैसीनो में ले जाएगा मैडम, ये पहले से नहीं, इसे भी कसाई के हाथों बेच देना। सबका हो गया ना मिस्त्री, मैडम? पार्टी कब आएगी? वो तो फोन का ही वेट कर रहा होगा। अभी फोन करूंगा तो तुरंत यहाँ पर चला आएगा। उदय जी। मैडम मुझे 1 दिन चाहिए प्लीज, दूंगी तो? मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब ये क्या बोल रहा है? कैसे देगा रे? बिहार को गिरवी रखकर या अमेरिका से उधार लेकर? कैसे दोगे? कैसे भी लौटा दूंगा। उदय जी आप जरा इंतजार कीजिए। मैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बारे में सोचता था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि करोड़ों रुपए काम के नहीं है। एक दूसरे का साथ देना सबसे जरूरी होता है, और उसी को हम सब प्यार कहते हैं। शायद मुझे उसी की तलाश है। ये सीख मुझे मेरे मामा जी से मिली है। भले फिलहाल मैं अकेला हूं, लेकिन ये सब मेरे ही हैं। पर यह बात मैं देरी से समझ पाया हूं। ये सब जानने के बाद मैंने पैलेस को बेचने का इरादा बदल दिया है। मैं उस पैलेस में जायदाद देख रहा हूं, लेकिन ये सब उसमें मेरी माँ को देख रहे हैं। वो पैलेस मेरे मामा के पास ही रहना चाहिए। I love this family. I'm really really sorry guys. बचपन से मैंने सिर्फ लेने के बारे में सीखा है, देने के बारे में नहीं सीखा। मैडम अब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चांस चाहिए। तुम्हारे इमोशंस देखकर चांस देने का मन कर रहा है। कल शाम तक का टाइम देती हूँ, तब तक कैश लेकर आए तो पैलेस तुम्हारा, वरना मेरा होगा। 10 करोड़, वो भी 1 दिन में, इम्पॉसिबल। तुम इस देश के बारे में नहीं जानते। बाजू वाले को प्रॉब्लम होती है तो 10 लोग जमा हो जाते हैं। ऐसे में अगर तुमको प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम रज्जू देवी के बेटे हो, तुम हमारे खून हो। वो मेरी बहन है, उसका पति प्रॉब्लम में है तो पहले से क्या हम सब कुछ बेच देंगे, अपनी जान भी दे देंगे। आखिर तुमने हमें समझा क्या है? उधर पिताजी को बचाने का टाइम नहीं है और यहाँ मुन्नी को 10 करोड़ कैसे दे पाओगे? मामा जी मेरे पास एक सुपर बाइक है। अपने गेम्स और स्कीम बंद करो, मैं प्लान बताता हूँ तुम्हें। सुनिए, ये पंडित जी को दे दीजिए। आओ बद्री, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। कृष्णा जी की शादी में आऊंगा ये सोचा था, पर उनके क्रियाक्रम में आऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। सच कह रहे हो, सारा नजारा आंखों के सामने घूम रहा है। क्या वो भूत बनकर घूम रहे हैं? चुप रहो, बीच में बोलते रहते हो। मेरा प्यारा भाई चला गया, लेकिन उसके कातिलों का पता मैं आज तक नहीं करवा पाया। मैं ये भी नहीं पता कर पाया बद्री कि इसके पीछे हाथ किसका था। भगवान मेरे भाई की आत्मा को शांति दे। चलो चलकर खाना खाते हैं। सुनो, हमारे यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। रज्जू का बेटा अमेरिका से आया है। हाँ भाई, वो नहीं आई, उसने अपने बेटे को भेज दिया। फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए खुद की फ्लाइट से आया है सर। ये सच बोल रहा है? अपनी फ्लाइट से आया है क्या? हाँ। इतना ही नहीं, उनके पापा का खुद का फ्लाइट है, माँ का भी फ्लाइट है और बहन का चॉपर है। हाँ, वो घर है कि एयरपोर्ट है? हम तो कभी सीढ़ी भी नहीं चढ़े, लेकिन हमको ये बोला कि एक फ्लाइट देंगे। बस चुप करो, यहाँ उसकी महानता गाने आए हो क्या? क्या हुआ? अमीर लोगों के बारे में बताना गलत थोड़ी है। हर कंट्री में उसकी एक कंपनी है भाई जी। वैसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोटी बेटी हैप्पी और गौतम को किसी ने किडनैप कर लिया है भाई। फ्रेंड समझकर परमेश को मैंने कंप्लेन किया तो उसने मुन्नी के हाथों इन्हें 10 करोड़ में बेच दिया। कहाँ मुन्नी ने खरीद लिया? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप खरीदते तो ज्यादा अच्छा होता।
हे, बाहर जा तू। अब बोलो, बात क्या है? मुन्नी के पास से अभी तक फोन नहीं आया। रज्जू और उसका पति बहुत परेशान है, जितना चाहे उतना देने के लिए तैयार है वो तो। बस गया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुम जाओ। तुम्हें देखना ही पड़ेगा। मैं देख लूंगा, कहा ना मैंने। सब लोग खाना खाकर जाइएगा, वैसे मत जाइएगा। हाँ? ए कुमार, सबको खाना खिलाओ, फोन जरूर कीजिएगा, फोन करते रहिएगा। हाँ, जरूर जरूर। पहुंचते ही फोन कीजिएगा। चलो चलो चलो। क्या बोल रहा हूँ? ये क्या परमेश, तुम लाठी की तरह कड़क रहते थे, आज टूटे तार के गिटार की तरह क्यों हो गए? ज्यादा हो तो हर चीज टूटती है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम गौतम की कंप्लेंट लिखवाने आए थे। क्यों लिखाया? उस कमीने की वजह से मुन्नी ने मुझे बड़े बड़े बैलों से बिना हल के जुतवा दिया है। तुम्हारे बेटे को सोने की चिड़िया समझा था, पर वो तो चोंच मारने वाली चिड़िया निकला। अंदर जाकर के यही बताने वाले हो ना? सच तो यही है ना? तब तो मुझे भी तुम्हारा एक सच बताना पड़ेगा उन्हें। कैसा सच? आज शरीफ बन के घूम रहे हो, पुराने दिन भूल गए क्या आपने? तुम मेरे भाई के फ्रेंड हो, मतलब मेरे भी फ्रेंड हो, तो पियो ना। अरे कृष्णा जी, मैं ड्यूटी पे ड्रिंक नहीं करता। पीने को बोला तो कोटेशन क्यों बता रहे हो? पियो पियो पियो। गोली चला दे। लाल जी, मैं और भाई जी पटना जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने उन्हें गोली मार दी है। अच्छा भैया, उनके भाई के खूनी ये है क्या? तुम चुप रहो यार। अगर ये बात उनको पता चली तो इसको भी वैसे ही मार देंगे ना? कितने प्यार से बोल रहा है यार। भाई का जितना भी प्यार है वो इसे बस मारने में दिखाएगा। बचपन का दोस्त समझकर अपना राज शेयर किया तो तुमने पूरी फैमिली को ही बता दिया। मेरी जॉइंट फैमिली है ना। अब तक मैं खुश था कि इज्जत गई तो गई, लेकिन जान तो बच गई। अब उसको भी तुम्हारी नजर लग गई। चलो अब जाओ। हम दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े और एक ही साथ पढ़े, क्लोज फ्रेंड्स भी हैं कि नहीं? आज तो फ्रेंडशिप डे भी नहीं है, तो इस पर डिस्कशन क्यों हो रहा है? प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले मामूली आदमी थे तुम, यूनिफॉर्म मैंने पहनाई है कि नहीं? ये सब याद दिलाने का ये कोई वक्त है? तुमने मेरे पीठ पीछे करोड़ों खाए हैं। मैंने? और कौन? अमेरिका से इतना बड़ा डॉल्फिन आया और तूने उसे मुन्नी को बेच दिया। वो सब छोड़िए, इस बार आपके लिए डॉल्फिन ही नहीं बल्कि डायनासोर लेकर आऊंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मेरा आदमी 10 करोड़ लेकर तुम्हारे साथ जाएगा, सारे पैसे मुन्नी को देगा और बद्री की लड़की को लेकर आएगा। वो लोग क्यों चाहिए आपको? मेरी बात समझने की कोशिश। मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, वरना मेरे भाई की जान लेने वाले तुम हो। ये केस बनवाकर फांसी की सजा दिलवाऊंगा। ये भी धमकी दे रहा है। उसे पैसा देने की क्या जरूरत है भैया? पूरे बिहार की पुलिस फोर्स भिजवा कर उसे पकड़ कर ले आते हैं। मुंह बंद कर। उसके बारे में जानकारी बोल रहे हो ना? इसके पहले भी 2 बार ट्राई कर चुके हैं, क्या हासिल हुआ? पार्टी को मारकर लोगों को भी छिपा दिया। ऊपर से वो सीएम का भी खास है। परमेश, तुम उसके पास जाकर उसे कैसे भी लेकर आओगे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुन्नी नहीं मानेगी। हे भगवान, बच गया। तुम एक काम करो, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है ऐसा बोलो। वो इंडिया इसलिए आया है क्योंकि उसके पापा का दिवाला निकल गया, ऐसा बोलो। नहीं कहा, यही तो मैं भी बताना चाहता हूँ। देखा, दोनों एक जैसा सोचते हैं। फ्रेंड्स है ना? तो अब जल्दी से मुन्नी को फोन करो। मैं बोलूंगा तो यकीन नहीं करेगी। मुन्नी को फोन लगाओ। बोलो पांडे, क्या है? तुम्हारे पास जो एनआरआई पार्टी है वो मेरे रिश्तेदार हैं। उसकी माँ मुझे राखी बांधती थी। एक और बात, वो कोई करोड़पति रईस नहीं है, कभी हुआ करते थे, अब बर्बाद हो चुके हैं। परमेश के हाथों से मैं पैसा भेज रहा हूँ। पार्टी को छोड़ दो। भेज दो। बेवकूफ औरत मान गई है, इसे कहते हैं स्कीम। बेवकूफ तो तू है, इसीलिए तू सीआई है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। हाँ सही बात है। उसे जाकर लेकर आओ, सब लोग पार्टी करेंगे। अभी तो ऐसा ही बोलोगे, कल सोडा भी नहीं दोगे। मुन्नी, ये लो 10 करोड़। सिस्टर समझ के पांडे ने मुझे करोड़ों दे दिए, ये कुछ समझ नहीं आया। इलेक्शन आ रहा है ना, पॉलिटिशियंस का सेंटिमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब से मेरे पापा ने मेरे फैमिली को छोड़ा, तब से मैं मर्दों से नफरत करने लगी, इसीलिए मैं पत्थर दिल हो गई। लेकिन तुम जो ये सब अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, वो सब देखने के बाद मुझे तुम पर दया आ रही है। शेर की सवारी कर रहे हो, भगाते ही रहना, रोका तो गए। फर्स्ट टाइम एक आदमी को जीतते हुए देखना है। अल्लाह तेरा भला करेगा। ले जाओ।